तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आलापुर फार्मिंग में। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने चाह रहे हैं वो हमारा टॉपिक है लहसुन की खुदाई हमें कब करनी चाहिए और इसको हम कैसे पहचानें कि हमारी लहसुन की फसल पक चुकी है, खुदाई करने लायक हो चुकी है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारी लहसुन की फसल होती है वो 150 से 160 दिन के बीच में पककर तैयार हो जाती है। वो लहसुन की फसल हमारी खुदाई करने लायक हो जाती है। लेकिन आज हम आपको वो तरीका बताएंगे जिससे बिल्कुल आप आसानी से पहचान लेंगे कि हमारी लहसुन खुदाई करने लायक हो चुकी है, अब ये पूरी तरह से पक चुकी है। क्योंकि अगर हम कच्ची लहसुन की खुदाई कर देते हैं तो हमारी वो जो कंद होती है वो सड़ जाती है। और इसमें एक समस्या ये आती है, अगर हम कच्ची लहसुन की खुदाई कर देते हैं तो देखेंगे कि हमारी ये जो लहसुन की फसल है इसमें कालापन, नीलापन और इसकी जो कंद होगी तो कंद में ये एक आप उसको अगर देखते हैं तो उसकी एक अलग ही स्मेल आती है, गंदी सी स्मेल होती है अगर वो कच्ची खुदाई होती है। आप उसको अगर दबाएंगे तो वो हल्का सा पुचपुचापन उसमें होगा, हल्का जैसे पानी सा अंदर होता है, पुचपुचापन सा महसूस होगा। तो वो जब अगर उसको आप स्टोर करते हैं तो वो बिल्कुल किसी काम का नहीं रहेगा, वो सड़ जाएगा। तो इसलिए हमारी लहसुन की फसल बिल्कुल पकी हुई होनी चाहिए। तो उसी बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, जब लहसुन की हमारी फसल पक जाती है तो लहसुन 60 से 70% तक लहसुन हमारा जो होगा, ये जो पौधे होंगे ये यहीं से ऐसे झुक जाएंगे, पौधे ऐसे नीचे की तरफ झुक जाएंगे। और तब हमको ये समझ लेना चाहिए कि हमारी लहसुन की फसल पक चुकी है। और इसमें ये तो झुकेंगे ही पौधे, और इसके साथ इसमें पीलापन आ जाएगा, पीलापन आ जाएगा, पौधे बिल्कुल सूख से जाएंगे, हल्के झुक जाएंगे नीचे की तरफ। तो हम ये समझ लेंगे कि हमारे पौधे अब खुदाई करने लायक हमारी ये फसल हो चुकी है। और इसका जो दूसरा तरीका होता है, उस तरीके में जब ये जैसे कि आप ये पौधा देख रहे हैं, ये पौधा देख रहे हैं, जब हम इसको उखाड़ेंगे तो इसमें जो ये कंद होता है, कंद में जो ये जड़ पकड़ी हुई होती है तो साथ में ये जड़ नहीं निकलेगा, जड़ जो होगा वो तो छूट जाएगा, उसमें नीचे छूट जाएगा और हमारी कंद केवल आएगी, जड़ नहीं आएगा उसमें। तो इससे भी हम पहचान लेंगे कि हमारी जो ये कंद है अब ये खुदाई करने लायक हो चुकी है। और लहसुन की खुदाई करते समय कुछ बातों का और भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि लहसुन की खुदाई जब हम कर रहे हैं तो उस समय जो हमारी ये मिट्टी होती है, ज़मीन होती है, इसमें हमें सिंचाई कुछ दिन पहले ही बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर हमारी ये मिट्टी में नमी होगी, ज़्यादा नमी होगी, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं अभी इसमें नमी है, अभी इसमें हमने कल ही सिंचाई किया था तो अभी ये खुदाई करने लायक तो नहीं हुई है, तो नमी होगी। तो अगर हम इसकी खुदाई करते हैं तो ये जो आपका कंद होगा ये इसमें वो चमक नहीं होगी। तो इसमें थोड़ा कड़कपन आ जाना चाहिए, मिट्टी में हल्का कड़कपन होना चाहिए, मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए कि हम उसकी खुदाई ना कर सकें। और थोड़ा एक मीडियम हिसाब से हो जाना चाहिए जिसका थोड़ा कड़कपन रहेगा मिट्टी में। तो हम जब अपनी कंद को उखाड़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि हमारी कंद का चमक ही अलग होगा। और उसी कंद को अगर हम नमी बनी रहेगी उखाड़ लेते हैं तो हमारे कंद में वो चमक नहीं होगी, वो गंदापन सा आ जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि कंद की जब हम खुदाई करने वाले हैं तो उसकी सिंचाई हमें थोड़ा पहले से ही बंद कर देनी चाहिए। और जैसे कि इस समय आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पीलापन आ जा रहा है, तो 140-50 दिन अगर आपके बीत चुके हैं और ये ऐसा पीलापन आ रहा है ऊपर से, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ये
कुछ भी नहीं है। इसके लिए आपको कोई खर्च नहीं करना है। अब वो अपने पकने की अवस्था पे जा रही है, तो इसलिए इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि यहाँ पे पीलापन आ रहा है। अब इसके बाद ये पूरा पीला होता चला जाएगा और उसके बाद यहीं से ये झुक जाएगा, तब हम इसकी खुदाई करेंगे। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है? वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें दोस्तों।